नमस्कार दोस्तों, कहानियों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की एक रोमांटिक स्टोरी। वल्लभगढ़ गांव में सरपंच राजपाल आज बहुत ही खुश थे। उनकी इकलौती बेटी राधिका का विवाह हो रहा था, लेकिन राधिका इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह खुश भी होती भी तो क्यों, उसके लिए गांव में एक से एक अमीर जमींदारों के रिश्ते आए थे, लेकिन उसके पिताजी ने उसका विवाह गांव के एक मामूली किसान श्याम से साथ कर दिया। श्याम एक सुंदर और नौजवान लड़का था जो अपने खेतों में मेहनत करके फसल उगाता था। पहली नज़र में तो राधिका ने श्याम को शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन अब उसके पिता के कहने पर उसने शादी करने में राजी हो गई। राधिका भले ही स्वभाव में एक जिद्दी लड़की थी, लेकिन अपने पिता के लिए वह बहुत कुछ कर सकती थी। वह शादी भी उसके द्वारा अपने पिता के दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था। रामपाल अपनी बेटी राधिका के लिए बड़ी से बड़ी जमींदार का रिश्ता ला सकता था, लेकिन उन्होंने श्याम को चुना, इसलिए इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल एक दिन सरपंच राजपाल खेतों में से जा रहे थे तो तभी कुछ गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें लूटने लगे। श्याम उसी समय अपने खेतों में पानी लगा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे हैं। वह तुरंत वहां गया और गुंडे को वहां से मारकर भगा दिया। रामपाल ने उसे अपनी मदद के लिए कुछ पैसे दिए की पेशकश की, लेकिन श्याम ने पैसे नहीं लिए, क्योंकि वह जानता था कि अगर आज उसकी मदद के बदले उसने पैसे ले लेता तो उसका ज़मीर उसे कभी माफ़ नहीं कर पाता। श्याम की इस बात को सरपंच का दिल जीत लिया। वह रोज़ शाम को खेतों में काम करते हुए देखता था। उन्हें पता था कि श्याम की खुदारी और कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगी। उसकी इसी खासियत की वजह से उन्होंने अपनी बेटी का हाथ श्याम के हाथ में देने का फैसला किया था। जैसे जैसे शादी संपन्न हुई और श्याम राधिका को लेकर अपने घर आ गया। श्याम का घर राधिका के घर के मुकाबले काफ़ी छोटा था। उसके पिता घर से 5 कमरे थे। वहाँ 2 नौकर हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ एक कमरे में रसोई वाले घर में राधिका का गुजारा इतना मुश्किल था। राधिका वह सोच ही रही थी कि इतने में श्याम वहाँ आया और राधिका से बोला, मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हें लिए एक अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तक कि तुम खुद मुझे स्वीकार ना करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। श्याम की इस बात को राधिका ने दिल में एक कोमल सा एहसास करवा दिया। दिन बीतते गए। श्याम की सच्चाई और उसकी मेहनत और लगन राधिका का दिल जीतने में कामयाब हो रही थी। श्याम राधिका को कोई कमी नहीं आने देता था। राधिका खाना बनाने में थोड़ी कच्ची थी तो श्याम अक्सर खाना बनाने में उसका हाथ बटाता था। खेतों में काम करते आने के बाद राधिका उसके पिता से मिलवाने ले जाया करता था, ताकि वह अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता ना करे। राधिका को अपने पति को अपने पिता की चिंता करते हुए देखकर हमेशा ही खुश हुआ करती थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन एक कमी थी जो अंदर ही अंदर राधिका को श्याम को अपनाने में रोक रही थी। राधिका हमेशा सोचती थी कि वह एक पढ़े लिखे और बड़े परिवार के लड़के हो शादी करे। श्याम जैसे मामूली किसान से कैसे प्यार कर सकती है। एक दिन राधिका घर की सफाई कर रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र अलमारी के ऊपर रखे संदूक पर गई। उसने सफाई करने के लिए संदूक को नीचे उतारा और उसे खोला। वह चौंक गई। उस बक्से में एक श्याम की कॉलेज की डिग्री और सर्टिफिकेट थे। श्याम एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएट था। शाम को जब श्याम खेतों से घर आया तो राधिका ने उससे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा। तभी श्याम ने बताया कि वह इस देश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियों में नौकरी का बुलावा आया था, पर वह गांव के लोगों के लिए कुछ खास करना चाहता था, इसीलिए वह खेती करता है ताकि कुछ उनकी बारीकियों को समझ सके और उसमें सुधार कर सके। श्याम की बात सुनकर राधिका को आत्मग्लानि लगी। वह सोच रही थी कि जैसे मामूली किसान समझ रही थी वह एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। धीरे धीरे राधिका ने श्याम को अपने मन में पति मानना स्वीकार कर लिया।
कुछ दिनों बाद ही श्याम की मेहनत भी रंग लाई। उसने किसानों के लिए कुछ ऐसी आधुनिक औजार बनाए जिससे वे उनके काम और मेहनत में काम करके पैदावार बढ़ाने में उनकी मदद होने लगी। राधिका और श्याम अब खुशहाल दंपति की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। राधिका अब समझ चुकी थी कि कभी कभी जो रिश्ते हमें थोपे जाते हैं वह हमारे दिल को खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।